अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो जनाब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ द हिडन ट्रूथ पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है वेट लॉस के हवाले से। वेट लॉस कैसे करें, कीटो डाइट काम करेगी, हाई प्रोटीन डाइट काम करेगी, फैट बर्नर्स, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, वेट लूजिंग टी, क्या करें क्या ना करें, वो वीडियो देखिएगा। आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपको अपना वजन कम करने का तरीका आ जाएगा। अगर नहीं फिर भी समझ आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट एंड आई डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली विल हेल्प यू गाइज आउट। इसमें मैं प्रो हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं बड़ा अच्छा जिम का ट्रेनर बन सकता हूँ, लेकिन कोई मुझे जिम में भी नहीं रखता। मैं इतना नकारा हो चुका हूँ। मैं बस घिसट घिसट के ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार रहा हूँ। खैर जनाब, बात करेंगे आज हम बताएंगे कि मसला कुछ और लग रहा है। मुझे कोई फीलिंग आ रही है, मैं आपको अपना हंच बता रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ चीज़ें ऐड अप नहीं हो रही। इमरान खान की बीमारी के हवाले से भी कहानी कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ क्या सुहेल अफरीदी को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी बात कर लेते हैं। साथ साथ पाकिस्तान की तमाम खराबियों की जड़ हैं यूट्यूबर। जी हाँ जनाब, ये बार बार बताया जा रहा है, इस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं पढ़ूंगा नोहा एक पाकिस्तान के बुढ़े सहाफ़ियों का। अच्छा, ये मैंने आपको कुछ दिन से बता रहा हूँ कि जनाब हमारे जो ओल्ड गार्ड है, जो बुढ़े बुढ़े सहाफ़ी हैं, वो बड़े परेशान हैं। अब आपने 3-4 दिन हो गए, नुसरत जावेद साहब को आपने देखा होगा, वो बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं जी जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी रह गई है मेरी, वो रहने दो, लोग अब हम पे एतबार नहीं करते। किस्सा ये शुरू हुआ नाजरीन आज से 1500 दिन पहले। सहाफ़ियों को गलत इन्फॉर्मेशन फीड करना शुरू की गई, पाबंदियाँ लगना शुरू हुई मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ। साथ साथ नए नए सहाफ़ी चेहरे मुतारिफ़ करवाए गए। किसी को रावी बनाया गया, कोई मुन्ना काका आया, कोई क्या हुआ, कोई ख़त्म शुदा आया। इन सब को सामने लेके आया गया, इन सब को इन्फॉर्मेशन फीड करनी शुरू की गई। इनकी क्वालिटी क्या थी? क्वालिटी इनकी ये थी कि ये सवाल नहीं करते थे। जैसे कालीन भैया वाली मूवी में वो जो एक बच्चा दिखाते हैं जिसको कहते हैं कि इनकी खसूसियत क्या है, वो कहते हैं हम मना नहीं करते, तो ये भी मना नहीं करते। इनको जो एक कान से बताया जाता था वो यहाँ से ट्रैवल करता था, वो दिमाग में नहीं जाता था, सोचते नहीं थे। ये कान से सुनते थे, सीधा जाता था, यहाँ से मुंह से बक करके बाहर उल्टी कर देते थे। तो ये इनकी क्वालिटी बनी। इस बिना पर इनको शोहरत मिली। फिर इन सारों को फ़ोन कॉल कर करके नौकरियों पर रखवाया गया कि इसको प्रोग्राम दे दें, ये करें। बल्कि डिजिटल चैनल लॉन्च किए गए इनको अकोमोडेट करने के लिए। इनके वीलॉग्स के ऊपर बॉट्स बिठाए गए, इनके वीलॉग्स को प्रमोट किया गया, इनको इनकरेज किया गया कि आप जितनी बकवास कर सकते हैं करिए। ओल्ड गार्ड में से चंद लोगों को जो कि बहुत बड़े असासे थे उनको उठा लिया गया और उनको कहा गया कि जी आपको हम कुछ मेवा प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी का ओल्ड गार्ड वो है इस टाइम परेशान। अब गुफ्तगू क्या हो रही है? गुफ्तगू ये हो रही है, ये ओल्ड गार्ड बैठता है, ये कहता है कि हमारी तो बढ़ गई, हमें तो लोग निकालते हैं गालियां, हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, हम आपको कोई सच नहीं बता सकते, हमें सरकारी बयानियां बताना पड़ रहा है और हमारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है। क्रेडिबिलिटी, ये जो टुच्चे टुच्चे हैं, ये जो गुच्चे मुच्चे हैं, ये सहाफ़ी नहीं है, लेकिन क्रेडिबिलिटी इनकी बनती चली जा रही है। मैंने कहा अच्छा जी ये कैसे सर? उनका लोग इनको सुनते हैं लाखों के, ये झूठ फैलाते हैं, ये तो झूठे हैं, असल सच्चे हम हैं, हमें कोई सुनता नहीं है। मैंने कहा जी अगर आप बात ही नहीं कर सकते तो आप असल सच्चे कैसे हैं? इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जी अगर आपके ऊपर सेंसरशिप है तो आप बोलते नहीं हैं कुछ, आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो किसी आवाम को ये कैसे पता चला कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ठीक है? मैंने कहा जी आपने हालात देखें जी, बड़े ख़राब हैं, ऐसे हालात में चुप करके बैठना बेहतर होता है। मैंने कहा जी एक अरशद शरीफ भी था, उसको भी सारे हालात का पता था, उसने तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप अपनी नौकरी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हैं, आप अपनी जान बचाने के लिए बैठे हैं, तो ठीक है, फिर लोग आप पे एतबार क्यों करें? यहाँ पर मेरे जैसे लोग हैं जिनको कहा गया है चुप करो, नौकरी से निकाल दिए जाओगे, हम निकल गए नौकरी से। यहाँ पर और लोग हैं जो उठाया गया, मारा पीटा गया, गायब हुए, गिरफ्तार हुए, फिर आए, बोल रहे हैं। इमरान रियाज है, साबिर शाकिर को मुल्क छोड़ना पड़ा, मोहित पिरज़ादा मुल्क छोड़ के चला गया, वजाद सईद खान अमेरिका बैठा हुआ है, आगा सरवर है, सदीक जान को समी इब्राहिम है। तो आप जनाब ज़्यादा अनोखे हैं, ज़्यादा प्यारे हैं, ज़्यादा राज दुलारे हैं कि आपकी नौकरी भी ना जाए,
आपको कोई कुछ कहे भी ना, आपकी तनख्वाहें भी डबल ट्रिपल हों, आप सच भी ना बोले फिर भी लोग आपको माने, ऐसे तो नहीं होता ना जी। इस पर आगे से कहते हैं जी ये सारा यूट्यूबरों का मसला है, और साथ ही गुफ्तगू को घुमाया गया इमरान खान की जानिब कि ये इमरान खान भी इन यूट्यूबरों के बयानिए का वो बस हो गया है। मैंने कहा वाकई यार ये यूट्यूबर बड़े हरामी हैं, वेरी बैड यूट्यूबर। ये शहजाद अकबर, ये शबाज गिल, ये साबिर शाकिर, ये मोहित पीरजादा, ये आदिल राजा, ये वजाद सईद खान, ये तो बड़ी कोई, मैं कहता हूँ इनके तो काचू कीमा कर देना चाहिए, इनके पेट में चक्कू मार देने चाहिए, इनको फारिग करो, इनको लित्तर मारो। लेकिन फिर अचानक ही हमारे दिमाग की घंटी बजी, मैंने सवाल ये किया, मैंने कहा जनाब ये तो बड़े बुरे यूट्यूबर हैं, मुझे ये बताइए आप कि इमरान खान इनके बयानिए का कैदी कैसे हो? उन्होंने कहा क्या मतलब तुम सुनते नहीं उनको? मैंने कहा जी मैं सुन लेता हूँ उनको, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इमरान खान इनको कैसे सुनता है। आप तो हमें जो डड्डू शक्ल वाला आदमी, उस दिन मैंने एक गलत के प्रोग्राम पे देखा एक बगैर गर्दन वाले डड्डू को, वो बैठ के बता रहा था कि ये यूट्यूबर, ये जो यूट्यूबर है ये ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन वो इमरान खान इन यूट्यूबरों को सालों को सुनता कब है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। 950 दिन हो गए वो जेल में बैठा हुआ है। जेल में अगर तो उसके लिए स्पेशल कोई कंपनी ने लैपटॉप या कोई मोबाइल फ़ोन और कोई 4G इंटरनेट फराहम किया हुआ है, तो फिर तो बात समझ आती है कि इमरान खान इन यूट्यूबरों के बयानिए का कैदी बन चुका है। लेकिन उसको पता ही कोई नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अगर मुलाकात हो रही है उसमें बता दिए होंगे जी आदिल राजा ने ये कह, ये शहजाद अकबर ने ये खबर दे दी, कितना वायलेंट, कितना एक बयानिए का कैदी हो सकता होगा इमरान खान। मैंने कहा अपन को ये बात सर समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम यार, तुम लोगों की, यंग लोगों की मसला ही है, तुम लोग बड़ी जल्दी में होते हो, रिजल्ट चाहिए होता है, ये चाहिए होता है। मैंने कहा सर मैंने तो रिजल्ट मांगा ही नहीं आपसे, मैं तो आपको कह रहा हूँ मुझे ये बता दें कि इमरान खान सुनता कैसे। तो जवाब नहीं था, लंबा सन्नाटा था। मैंने फिर उन बाबे साहबियों को सीना को भी करने दी। मैंने कहा सर एतबार आपका किसी ने नहीं करना, नौकरी बचाइए, जान बचाइए, चिल में ज़िंदगी गुजरिए, बच्चों को लाखों रुपया दे रहे हैं आप, इंजॉय करें, फिर आप इनकलाबी क्यों बनते गए? लोग हमारी बात नहीं मानते, लोग नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ जनाबे वाला, क्या सुहेल अफरीदी को पार्टी के अंदर से नाकाम करने की कोशिश की जा रही है? मेरे पास मुसद्दका इत्तलात मौजूद हैं कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ पार्टी में एक ग्रुप मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। मेरे पास ये भी मुसद्दका एक इत्तलात है कि पार्टी का एक बड़ा ग्रुप जो है वो थक चुका है, वो बैठ चुका है, वो सफ़ेद झंडी लहराना चाहता है कि यार किसी तरीके से जान छुड़ाओ, को डील शील करो, खान साहब को भी कन्विंस करो डील करने की। लेकिन पार्टी के ओंतरे मुंडे जो है वो नहीं मानते। अच्छा, मेरे पास ये भी मुसद्दका इत्तलात हैं कि एक बड़ा सोशल मीडिया का जो चंक है उससे पूरी पार्टी खाइफ है, बल्कि अपने सोशल मीडिया से भी खाइफ है कि यार ये हमारे खिलाफ बातें करते हैं। ब्यूटी इस टाइम सिचुएशन की ये बनी हुई है कि ये जो लौंडे लपाड़े हैं तरीके इंसाफ के, ये जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ काबू नहीं आ रहे। बॉयज़ कहते हैं ना जी, बॉयज़ वो बेसिकली बॉयज़ के हाथ में चाबुक, जिसको हम बचपन में कहते थे शांटा, और बॉयज़ ने आगे जो MN अपने उनको बनाया हुआ है कोड़ा, और पीछे ये कोचवान बन के बैठे हुए हैं शांटा हाथ में पकड़ के। और MN को ये कहते हैं तू लगा खुपे और तू भागेगा सिर्फ इमरान खान की सीध में, और वो स्लो होता है तो उसकी पुष्ट पे दुबर जिसको बोलते हैं उस पर लगाते हैं एक रख के शांटा। फिर वो MNA MPA बिल बिलाता है, फिर वो सोशल मीडिया को निकालता है गालियाँ। ठीक है, एक तो यहाँ पर ये रोला चल रहा है। दूसरा रोला चल रहा है कि जी सुहेल अफरीदी को कमज़ोर करने की एक गेम हो रही है। ये ज़रा ज़्यादा खतरनाक गेम है। सोशल मीडिया वालों को तो आप गाली गुली निकाल लेते हैं, बाकी सारे भी निकाल लेते हैं। सोशल मीडिया तो है ही शैतानी, में फील्ड मार्शल साहब बता चुके हैं, शैतानी मीडिया को तो आप गाली गुली निकाला करें, बिल्कुल ठीक बात है। ये अलग बात है कि लाखों पाकिस्तानियों का पेट इस सोशल मीडिया के करोड़ों का इम्पैक्ट आता है, सोशल मीडिया ही पाल रहा है। वैसे ही पाकिस्तान में इतना बेड़ा गर्क हुआ है इंटरनेट का, आपकी सोच है, गंदी फिल्में डाउनलोड करना मसला हो गया दिल राजा के लिए, इतना स्लो इंटरनेट है। ये नया टेलवी खसमनु खाना लुगड़ तरीन है, वाजराज साहब पता नहीं क्या करते रहते हैं बैठ के, फिटाई मुंह किस्म की स्पीड है कोई। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि सुहेल अफरीदी को फेल करना है, कोई बयान पे खड़े नहीं होने देना, कोई लायामल नहीं देने देना, ये मसला बड़ा ख़राब है। और अगर पार्टी के बॉयज़ अगर कोई फैसला खुद करते हैं तो बुढ़े बाबे नाराज़ हो जाते हैं, तो ये सिचुएशन बड़ी ट्रिकी बनी हुई है। आखिर में जो इमरान खान के डॉक्टर आसिम, वो उन्होंने अजीब सी बात की। उन्होंने कहा जी जिस ये सर्जरी की बात कर रहे हैं ED साहब, जो उन्होंने प्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा, ये तो पाकिस्तान में हो नहीं सकते, पिम्स में नहीं हो सकते, पिम्स में तो कोई डॉक्टर है नहीं, तो फिर ये क्या करवाया गया? ऊपर से कुछ सहाफ़ी मुसलसल ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान जब पहुंचे थे हॉस्पिटल तो वहाँ पर एक वफाकी वज़ीर साहब मौजूद थे। अब वो कौन से वफाकी वज़ीर हैं ये नहीं पता। इतलात के मुताबिक इमरान खान का इधर पिम्स में आने का मोहसिन नकवी साहब को मालूम था, बाकी हुकूमत में किसी को शायद मालूम नहीं था, ये दावा किया जा रहा है। फैसल चौधरी साहब ने दावा किया है। तो क्या इमरान खान की वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई? क्या ये हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत का तो खैर किरदार है, हुकूमत क्या करना है, हुकूमत ने
क्या कर लेगी हुकूमत, क्या पता है इनको। तो क्या ये इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जेल से निकाल के बनिकाला शिफ्ट करना चाहती है बीमारी के प्री टेक्स्ट में? क्या कोई डील शील चल रही है? क्या इमरान खान मरने के लिए तैयार है? ये वो सवालात हैं जो अब एक गर्द का तूफान इकट्ठा कर रहे हैं। ये तूफान थमेगा नहीं, ये ज़्यादा बढ़ेगा। वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि इतलात ये आ रही हैं आपके ट्यूसडे को शायद एक फैमिली मेम्बर को मुलाकात करवाई जाएगी या डॉक्टर की, ताकि इमरान खान की सेहत के हवाले से वो तसल्ली बख्श पैगाम बाहर आके दे दे। और अगर वो तसल्ली बख्श ना हुआ तो ज़्यादा रोला मचेगा। 74 ईयर ओल्ड है इमरान खान साहब। कोई भी मसला उनके लिए एक पेचीदा मसला हो सकता है और मुसलसल अंधेरे में रहने से आंखों की बिनाई जा सकती है, ये तो बार बार डॉक्टर्स कह चुके हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि वो रेटिनल जो सर्जरी का डॉक्टर वहाँ पर था नहीं, तो ये ट्रीटमेंट कहाँ से हुआ, ये बात कुछ समझ में आने वाली नहीं है मेरे भी, और आप भी ज़रूर इस पर सोचिएगा। तो इसलिए इस बेसिस पे और मज़ीद जो इस हुकूमत की चंद मुश्किलात है, उस बेसिस पे मैं ये ज़रूर कहने पे मजबूर हूँ कि कहीं ना कहीं कोई मसला चल रहा है। बाकी हमारे जो प्यारे हैं, जो हमारे दलेर हैं, वो लगे हुए हैं KP की हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने में, तो वो लगे रहे, मौजे मारे, अल्लाह उनका भी भला करे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।